हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज हम करने वाले हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के अमेंडमेंट्स को। तो जो कि अमेंडमेंट 2018 में भी आए, 2019 में भी आए और 2020 में भी आए और अभी भी आते रहेंगे। तो ऐसे अमेंडमेंट्स जो हैं, ऐसे अमेंडमेंट्स को आज हम यहाँ कवर करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 2017 की प्रोक्योरमेंट का पब्लिक ऑर्डर ही लिखा हुआ है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस 2017 के प्रोक्योरमेंट को ही ज़्यादा स्ट्रेस दें, क्योंकि यहाँ से ही अगर एग्जामिनर ने सोचा तो वो यहाँ से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएगा। अमेंडमेंट्स पे आप देख लीजिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स बाद में आए हैं तो शायद वो अमेंडमेंट्स पर ना भी देखें, लेकिन हम यहाँ पर अमेंडमेंट्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इन अमेंडमेंट्स को भी यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे अमेंडमेंट्स और सारे हमें जो 2017 वाला ऑर्डर है और 2020 वाला जो ऑर्डर है करंट वाला, उन दोनों को कंपेयर करना है। तो ये स्लाइड्स में और इन वीडियोस के इन फ्रेमवर्क्स में काम तो नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक आज दूसरे तरीके से देखना है, जिसमें मैं दोनों तरफ दो पीडीएफ्स को आपस में एक साथ खोल कर रख दूंगा। उन पीडीएफ्स को आपको क्या करना है, वहां से हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा आपको उस पर स्ट्रेस देना होगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे, देख सकेंगे। तो चलते हैं अपने उस वीडियो के ऊपर। तो अब आ गए हम अपने स्क्रीन पर, और इस स्क्रीन पर आपको दोनों ही ऑर्डर दिखाई दे रहे होंगे। लेफ्ट साइड में हमने 2020 वाला ऑर्डर रखा है और राइट साइड में हमने 2017 वाला ऑर्डर रखा है। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो जो मेजर चेंजेस हुए वो 2019 में हुए और 2020 में हुए हैं। 2018 में कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें 2019 और 20 के चेंज के बारे में बात करेंगे, लेकिन 2020 में ही सारे चेंजेस हैं और लेटेस्ट हैं, तो इसलिए हम अमेंडमेंट 2020 वाले को ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। 2017 के लिए आप पहले से ही जान चुके हैं और उस पर क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आप स्ट्रेस दे सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, पहले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही में अब जो है अमेंडमेंट्स देखेंगे, उन पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे। पहले मैं एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा कि ऑर्डर था क्या। तो ये ऑर्डर 2017 में आया था। इसका मेन पर्पस जो था वो था मेक इन इंडिया पे फोकस करना, यानी कि प्रेफरेंस करना मेक इन इंडिया। यानी जिसने भी लोकल प्रोडक्शन किया है या लोकल कंटेंट है, तो उसको प्रमोट करने का यही हमारा मकसद था। ठीक है, तो पहले भी हम इसको देख चुके हैं कि 2017 में जब इसे लॉन्च किया गया था, तब इस वक्त तो जीएफआर का रूल नंबर 153 का हमें यूज किया गया था। ठीक है, ये 153 अभी भी रहा, वैसे का वैसे ही रहा। ठीक है, लेकिन चेंजेस कहाँ आए और क्या किन चीज़ों में आए, वो हमें देखना है। जो हमारी मेन फोकस था वो था इंडियन सप्लायर्स या इंडियन जो लोकल कंटेंट है या एम्प्लॉयज़ है, ये सर्विस जो जो प्रोवाइड करते हैं, उन सबको क्या करना है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर इसी के लिए सब कुछ किया गया। अब चेंजेस कहाँ पर आए? चेंजेस यहाँ पर आए कि जो 2017 में हम लोकल कंटेंट की बात करते थे, यानी कि वो जो भी सामान या कोई भी ऐसी चीज है जो कि इंडिया में वैल्यू प्रोड्यू दे रही है, ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है, लोकल कंटेंट था। फिर हम बात करते थे लोकल सप्लायर की। वो लोकल सप्लायर यहाँ पर 2020 के अंदर चेंज होकर क्लास 1 लोकल सप्लायर और क्लास 2 लोकल सप्लायर में डिवाइड हो गया, यानी कि दो टाइप के लोकल सप्लायर को बना दिया गया। क्लास 1 का मतलब क्या है? वो सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर या वर्क देने वाले, ठीक है, जो मीट करेंगे मिनिमम लोकल कंटेंट एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर लोकल क्लास 1 सप्लायर अंडर द ऑर्डर। यानी कि ऑर्डर में डिफाइन कर दिया जाएगा कि क्लास 1 के जो हैं उनको कितना मिनिमम कंटेंट देना है। ऐसे ही क्लास 2 के लिए डिफाइन कर दिया जाएगा कि कितना मिनिमम कंटेंट उनको देना है। प्रीवियसली सिर्फ लोकल सप्लायर लिखा हुआ था, अब इसको चेंज कर दिया गया। उससे पहले बीच में क्या हुआ था कि यहाँ पर लोकल सप्लायर की एक क्लास 1 और क्लास 2 को बीच में क्या गया था, एक परसेंटेज भी दी गई थी, तो वो इस ऑर्डर में ही लिख गई। लेकिन वो बाद में उसको चेंज कर दिया और ये बता दिया गया कि जिस ऑर्डर के अंदर जितना डिस्क्राइब किया जाएगा उतना परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, ऑर्डर में जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो आप इस ऑर्डर को रेफर कर सकते हैं, उसमें जितना परसेंटेज बताया जाएगा उतना ही आपका यूज करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो लोकल सप्लायर तो हमने देख ही लिए क्या होते हैं। अब पहले क्या होता था, नॉन लोकल सप्लायर, उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन अब लिखा हुआ है। नॉन लोकल सप्लायर क्या है
एक सप्लायर है, सर्विस प्रोवाइडर है या गुड प्रोवाइडर है या सर्विस और वर्क ऑफर करता है जिसके पास लोकल कंटेंट लेस देन प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है। यानी कि एक तो हो गया क्लास 1 वाले जिनकी एक वैल्यू रख दी जाएगी, मान लीजिए कि 50% से ऊपर। फिर क्लास 2 वाले 25% से 50% के बीच में। फिर नॉन लोकल सप्लायर जो 25% से भी कम होगा। तो इस टाइप का कुछ रख दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। बाकी L1 जो था, L1 अभी भी आपको पता है, यहाँ भी वही है, लोवेस्ट बिडर होगा उसको ही L1 बोलेंगे। ठीक है। मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस वहां भी दी गई थी, यहाँ भी दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस में? बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, वो है लोकल सप्लायर को चेंज करके यहाँ पर कर दिया गया क्लास 1 लोकल सप्लायर। ये बोल दिया गया कि अगर क्लास 1 लोकल सप्लायर है तभी उसका मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा। यानी कि क्या है, द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच द प्राइस कोटेड। यानी ये लिखा हुआ है कि अगर कभी भी मार्जिन परचेज और प्रेफरेंस का मतलब दिया जाएगा तो उसका मतलब होगा कि कितना मैक्सिमम L1 वैल्यू से कितना मैक्सिमम ऊपर तक के प्राइस को लिया जा सकता है। ठीक है। तो ये मार्जिन ऑफ परचेज प्रेफरेंस दिया होगा, ये क्लास 1 के केसेस में दी गई है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 2020 वाले में भी नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया, 2017 वाले में भी नोडल मिनिस्ट्री के बारे में बताया गया। यहाँ भी प्रोक्योरिंग एंटिटी के बारे में बताया गया था, वहां भी प्रोक्योरिंग एंटिटी के बारे में बताया गया था। लेकिन 2020 में एक अलग चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो थी एलिजिबिलिटी ऑफ क्लास 1 लोकल सप्लायर और क्लास 2 लोकल सप्लायर और नॉन लोकल सप्लायर। यानी इन सब की एलिजिबिलिटी क्या होगी। पहले लोकल सप्लायर दिया होता था तो कोई एलिजिबिलिटी की बात लिखी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर एक नई पैरा को ऐड कर दिया गया और उस पैरा में इसको लिख दिया गया। तो आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में ये बताया गया कि अगर प्रोक्योरमेंट की जाती है सर्विस, वर्क और गुड की, तो नोडल मिनिस्ट्री कम्युनिकेट करेगी कि सफिशिएंट लोकल कैपेसिटी जो है कंपटीशन के लिए अवेलेबल है। ऐसे केस में सिर्फ क्लास 1 लोकल सप्लायर को ही आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसी को क्या जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ परचेज वैल्यू। उसमें परचेज वैल्यू को कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि जो भी परचेज वैल्यू होगी उसको कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्लास 1 के लोकल सप्लायर को इसमें माना जाएगा। तो ऐसा ही होगा इसके अंदर। अगर क्या हो रहा है, कौन सा केस होगा, अगर सफिशिएंट लोकल कैपेसिटी है और लोकल कंपटीशन अवेलेबल है। सेकंड, इसमें एक और चीज डाली गई बी के अंदर, पार्ट बी में डाली गई, वो है ओनली क्लास 1 लोकल सप्लायर एंड क्लास 2 लोकल सप्लायर डिफाइंड अंडर द ऑर्डर विल बी एलिजिबल इन प्रोक्योरमेंट अंडरटेकन बाय प्रोक्योरिंग एंटिटी। यानी कि इसमें बोला गया कि हमेशा क्या होगा, क्लास 1 या क्लास 2 को ही एलिजिबल माना जाएगा। अगर कोई केस आता है तो हम ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी मानेंगे और उसके अंदर नॉन लोकल सप्लायर को भी कंसीडर किया जाएगा अलोंग विद क्लास 1 लोकल सप्लायर एंड क्लास 2 लोकल सप्लायर। तो ऐसे केसेस तब होंगे। ठीक है। तो इसमें बोला गया कि पैरा नंबर 3A एंड अबव व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ परचेज लेस देन 200 करोड़। ठीक है। तो इसमें क्या है, इन प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स सर्विस एंड वर्क नॉट कवर्ड बाय सब पैरा 3A above and with estimated value of purchase less than 200 crore in accordance with the rule 161 of GFR, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं ली जाएगी। ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज डेजिग्नेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 3A के अंदर जो लिखा हुआ है, मान लीजिए 200 करोड़ से नीचे का है कोई भी टेंडर, अगर वो 2000 से 200 करोड़ से नीचे का एस्टिमेटेड वैल्यू है तो उसमें ग्लोबल टेंडर को लिया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तब क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का हमें क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ऐसा हो सकता है। ठीक है। अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसके द्वारा बनाई जाएगी, वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा बनाई जाएगी। इसमें सी पार्ट में दिया हुआ है पैरा 3C, वो क्या है, फॉर पर्पस ऑफ ऑर्डर वर्क्स इंक्लूड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विस इंक्लूड सिस्टम इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इतना डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, जो कि पहले इसमें पैरा 3 नहीं था, अब उसको 3
अलग से एक ऐड कर दिया गया, उसके अंदर सब पैराज भी ऐड कर दिए गए 3। उसके बाद यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ पर था रिक्वायरमेंट ऑफ परचेज प्रेफरेंस। परचेज प्रेफरेंस की एक रिक्वायरमेंट थी, तो उसको यहाँ पर लिख दिया गया था। वैसे ही एक रिक्वायरमेंट यहाँ लिख दी गई है, क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट लगभग सेम ही थी, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, लोकल सप्लायर की जगह क्लास 1 या क्लास 2 को ऐड कर दिया गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि कैसे इसमें चेंजेस आए। तो पिछला वाला जो लोकल हमारा था, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं उसमें देख रहा हूँ, सब्जेक्ट टू प्रोविजन बता दिया ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसा मिनिस्ट्री ऑर्डर करेगी उसके अकॉर्डिंग लोकल सप्लायर को प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोकल सप्लायर को चेंज कर दिया गया क्लास 1 लोकल सप्लायर से। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पार्ट में लिख दिया गया इन प्रोक्योरमेंट गुड्स वर्क वेयर विच वाज कवर्ड बाय पैरा 3B अबव एंड विच आर डिविजिबल नेचर। अब ये बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि जो ऑर्डर हमें करना है उसमें गुड्स वर्क्स और क्या करना है, सर्विसेज, ये सब कुछ लेने, गुड्स एंड वर्क्स लेने हैं, तो उस केस में अगर क्या हुआ, वो डिविजिबल नेचर की प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी चीज है, गुड्स सर्विस, गुड्स और वर्क है, वो डिविजिबल नेचर के हैं, तो उसमें क्या होगा, क्लास 1 सप्लायर को परचेज प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर क्लास 2 सप्लायर एज वेल एज नॉन लोकल सप्लायर। तो इसमें क्या होगा कि हमेशा क्लास 1 को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। वहां भी ऐसे ही था कि नॉन डिविजिबिलिटी, लेकिन वहां पर क्या था, एक अमाउंट लिखा हुआ था कि एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी 50 लाख होनी चाहिए, इस तरीके से ये सब चलना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर लिखा होता है लोकल कैपेसिटी और कंपटीशन अगर एग्जिस्ट करता है और एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोक्योरमेंट जो है वो ₹50 लाख या उससे लेस है, तो लोकल सप्लायर को ही दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ था वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंपटीशन है और पहले से हमें पता है मिनिस्ट्री को कि हाँ भाई कंपटीशन अवेलेबल है और गुड्स लोकल कंटेंट अवेलेबल है, तो सीधा क्लास 1 को दे देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है जो यहाँ पर दी गई थी, वो ये दिया गया था अगर डिविजिबल है जो भी चीज है गुड्स, लेकिन यहाँ गुड्स के साथ में वर्क्स को भी जोड़ दिया गया, तो उस केस में क्या होगा, क्लास 1 सप्लायर को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ क्या होता था, सप्लायर लोकल सप्लायर लिखा होता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें बोला गया कि पहले बिड्स मंगाई जाएंगी, जैसे कि पहले होता था बिड्स मंगाई जाती थी, और फिर L1 सब्सक्राइबर, L1 जो बिडर होता, L1 जो प्राइस जो भी बिड करता था, ठीक है, अगर वो क्लास 1 होगा, जैसे कि पहले लोकल सप्लायर माना जाता था, अगर वो क्लास 1 वाला L1 होगा तो उसको सीधा ही कॉन्ट्रैक्ट को दे दिया जाएगा, अवार्ड कर दिया जाएगा, जैसे भी पहले हुआ करता था। लेकिन सेकंड वाले में क्या है, अगर L1 जो बिड है, वो बिड जो आई, इफ बिड L1 इज नॉट अ क्लास 1, तो हम क्या करेंगे, 50% ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी L1 को दी जाएगी, और उसके बाद जो लोवेस्ट बिडर होगा क्लास 1 से, उसमें उसको दिया जाएगा, उसको इनवाइट किया जाएगा, ताकि वो क्या करेगा, रिमेनिंग 50% के लिए अपना क्या करेगा, कोटेड प्राइस को के मार्जिन को कम करके परचेज प्रेफरेंस के अंदर लेके आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्लास 1 को वो देंगे प्रेफरेंस। अगर लोएस्ट एलिजिबल क्लास 1 सप्लायर फेल्स कर जाता है तो उससे अगले वाले को देंगे और अगले वाले को देंगे, इस तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ने एक्सेप्ट कर लिया और लेकिन वो पूरी क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, तो अगले वाले को थोड़ी और क्वांटिटी दे देंगे, इस तरीके से उन रिमेनिंग क्वांटिटीज को दे दिया जाएगा। ठीक है, इन सम केस क्वांटिटी स्टिल लेफ्ट एंड अनकवर्ड ऑन क्लास 1, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में बी ऑर्डर ऑन L1 बिडर, तो लोकल सप्लाई देन सच बैलेंस क्वांटिटी में ऑल्सो बी ऑर्डर्ड ऑन द L1 बिडर, यानी कि फिर क्या करेंगे, L1 बिडर को ही दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंसेस इसमें लिखे गए, जैसे कि पहला होता था लगभग वही है ये, लेकिन वहां क्या होता था, लोकल सप्लायर दिया जाता था, यहाँ क्या होगा, क्लास 1 की बात करी जाती। अब आगे चलते हैं, इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और वर्क विच आर कवर्ड बाय पैरा 3B अबव एंड विच आर नॉट डिविजिबल। अब नॉन डिविजिबल चीजों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ गुड्स और वर्क की बात हो रही है जो कि नॉन डिविजिबल है, तो उस केस में क्या होगा, बिड को, प्राइस को, तो उसमें क्या होगा, द प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस वेयर बिड इज इवेल्युएटेड ऑन प्राइस ऑफ क्लास 1 लोकल सप्लायर सेल गेट परचेज प्रेफरेंस ओवर क्लास 2। अब यहाँ वही होगा, फिर क्लास 1 को दे देंगे प्रेफरेंस।
तो इसमें क्या करेंगे, जितने भी बिट्स होंगे लोवेस्ट वाले को L1 मानेंगे, L1 वाला अगर लोकल वाला है तो सारा कॉन्ट्रैक्ट उसी को दे देंगे। अगर वो लोकल वाला नहीं है, ठीक है, इफ L1 इज अ नॉट लोकल सप्लायर, तो लोवेस्ट बिडर को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे, अब उसको प्राइस मैच करने के लिए बोलेंगे। अगर उसने क्या करा, प्राइस मैच नहीं कर पाया, तो उसके बाद अगले को बुलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस मैच करवाएंगे। इन केस लोअर्स एलिजिबल क्लास 1 लोकल सप्लायर फेल्स टू मैच, तो उसमें क्या होगा, फिर नेक्स्ट वाले को बुलाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले को बुलाएंगे, जब तक कि प्राइस मैच नहीं होता। इन केस नन ऑफ क्लास 1 लोकल सप्लायर विद इन द मार्जिन परचेज प्रेफरेंस, अगर वो L1 प्राइस को मैच नहीं कर पाते कोई भी, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया जाएगा L1 बिडर को, ठीक है। जैसे वहां भी होता था L1 बिडर को ही दे देते थे, वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, L1 बिडर को ही दे दिया गया है। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें एक और चीज जोड़ दी गई, वहां 3 ही पॉइंट थे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया गया। वो क्या है, क्लास 2 लोकल सप्लायर विल नॉट गेट परचेज प्रेफरेंस इन एनी प्रोक्योरमेंट अंडरटेकन बाय प्रोक्योरिंग एंटिटी। क्लास 1 को ही हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्लास 2 को कभी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इतना हुआ, ये आपने देख ही लिया। तो आज जो हमने इस वीडियो में देखा, वो 3 पैरा 3 तक देख लिया। पैरा 3 में कितने चेंजेस आए, उन चेंजेस को हम यहाँ पढ़ चुके हैं। अब आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे जितने पैराज हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और अमेंडमेंट के साथ उसको देखेंगे। क्योंकि अब टाइम कम बचा है, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ और हमारी टीम भी ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए हम अभी ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वे में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए और 10-10 मिनट के ऐसे वीडियोस आपको डिलीवर किए जाएं जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें और आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। अब टाइम है आपके क्वेश्चंस का। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसमें जानना चाहते हैं या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर ये इस टॉपिक पे वीडियो भी क्रिएट कर देंगे। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि डिस्काउंटेड रेट पर पहले से ही है, जो कि अब इस वक्त अवेलेबल है 999 के अमाउंट पर। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल पर भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर भी आपको डेली के क्विज मिलते हैं, उन क्विज को करके भी आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। हमारी एजुकेशनल ऐप को डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।